तो आज माँ घर में है नहीं, तो इसीलिए दीदी घास के लिए गई थी और भारी के नीचे दीदी नज़र ही नहीं आ रही है। तो सामने हिमालय और हिमालय के साथ ये प्यारा आसमान कितना खूबसूरत देखने को मिल रहा है। इतनी तेज़ धूप लगी हुई है ना, फिर भी सब मुझे बोल रहे होंगे कि मैंने इतना मोटा जैकेट पहना हुआ है। जो भी मुझे देख रहा होगा, फूल इतने ज़्यादा आ रखे हैं इस पर कि पूरी बेल पीली 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 नज़र आ रही है। लेकिन मुझे एक भी ककड़ी खुशी आई है, और खुशी स्पेशल गिफ्ट लेके आई है माँ के लिए। तो ये आप दो आम खा ले, दो केले खा ले, ये एक अमरूद खा ले। कितना खा? 3 कि 4 रोटी भी खाए। 4 रोटी भी खाई। 3-4 पता नहीं। दीदी देखो कैसा हंस रही है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह सुबह आज बहुत तेज़ बहुत प्यारी धूप लगी हुई है, और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि उस साइड को देखा भी नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी मोटा जैकेट पहना हुआ है। गर्मी भी काफ़ी हो रही है क्योंकि स्वास्थ्य अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। जब तक ठीक नहीं हुआ तब तक मैं जैकेट नहीं उतारूँगा। पूरा पसीना निकलना चाहिए, तब जाके थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। और आज सुबह सुबह ऐसा मौसम देख के ना दिल खुश हो गया है। यहाँ से सूर्यदेव ने दर्शन दिए हैं, और यहाँ देखिए पूरा आसमान नीला हो रखा है। बस जो बादल हैं वो इस साइड को है थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ भी बादल बड़े प्यारे हैं। क्या खूबसूरत डिज़ाइन बादलों में दिख रहा है। और सुबह सुबह स्क्रीन पे देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। काफ़ी दिन के बाद थोड़े ही सही लेकिन हिमालय दर्शन हो पा रहे हैं। और आज काफ़ी दिन के बाद हिमालय दर्शन हुए, लेकिन हिमालय पे आज भी बर्फ़ देखने को नहीं मिल रही है। काफ़ी खाली खाली हिमालय दिख रहा है। बस चौखम्बा पर्वत पे बर्फ़ देखने को मिल रही है, और चौखम्बा पर्वत पूरा भी देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ तक थोड़ा बर्फ़ दिख रही है। इसके बाद ये पूरी जो हिमालय श्रृंखला है वो काली काली नज़र आ रही है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर बर्फ़ देखने को मिल रही है जहाँ पर केदार बाबा विराजमान हैं। तो सामने हिमालय और हिमालय के साथ ये प्यारा आसमान कितना खूबसूरत देखने को मिल रहा है। और सुबह सुबह दीदी लग चुकी है अपनी ड्यूटी पे। तो दीदी अभी बना रही है स्वादिष्ट मंडुए की रोटी, और बना रही है जो लकड़ी का चूल्हा है उसमें, क्योंकि मंडुए की रोटी इसी में बढ़िया बनती है। गैस वाले चूल्हे में वो सही से पकती नहीं है, और पकेगी भी तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। और यहाँ देखो क्या मस्त फूली फूली रोटियाँ बना रखी है, एकदम स्वादिष्ट है। और दीदी बोल रही कभी संजना भी खाएगी बोल मेरे हाथ की ऐसी रोटियाँ। क्या पता संजना ही बना दे तुम्हारे लिए ऐसी रोटियाँ। क्या पता बना ले। तो दीदी बोली चूल्हे में उसकी बस की बात नहीं है बोल। तो देखो क्या होता है, अब कुछ ही समय बचा हुआ है तभी पता लगेगा। दोस्तों आज धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि चलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन मुझे अभी ऊपर गांव में जाना पड़ रहा है टंकी के पास में, क्योंकि पानी लगा रखा था, पाइप लगा रखा था। तो अभी हमने सारी जो टंकियां हैं वो भर दी हैं, तो पाइप निकाल लेते हैं। और मैं कल बोला था ना, बुखार के कारण काफ़ी ज़्यादा थकावट लग रही है। तो ये गाँव के जो नॉर्मल चढ़ाई है वो भी ऐसी लग रही है, पता नहीं कहाँ चल रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है।
दोस्तों ऊपर गांव में मैं जब भी आता हूँ तो सबसे पहले आता हूँ अपने ऊपर वाले घर पे, और यहाँ पर बैठ के ना एकदम मस्त काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। वैसे सुकून तो नीचे भी है, काफ़ी मेहनत हमने नए घर बनाने में की है, वो आपने वीडियो के ज़रिए सब देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आके अलग ही फील मिलता है। और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली खाली है, सिर्फ मैं ही यहाँ पर हूँ, और वो भी मैं अभी आया हूँ। ताऊ और ताई भी आज पता नहीं कहाँ जा रखे हैं, ऊपर ताला लगा हुआ है, तो मैंने तो देखा नहीं ताऊ ताई को कहीं जाते हुए। कहाँ जा रखे हैं वो ताऊ ताई को पता होगा। और अभी मैं कॉल भी कर रहा था तो नंबर भी नहीं लग रहा है। तो चलो थोड़ा यहाँ पर बैठते हैं, मस्त आनंद लेते हैं। और इस घर से तो मतलब अभी तक जितनी ज़िंदगी है पूरी इसी घर से जुड़ी हुई है। अभी वहाँ नीचे गए तो हमको सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, तो आते रहेंगे। और सोच रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ अभी सुधारीकरण किया जाए। अभी खर्चे का बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है, इसी वजह से हम यहाँ वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इस घर को मतलब इतना अच्छा फिर से बनाएंगे, सोचेंगे जब भी हमारा बजट होगा तो करेंगे ज़रूर। ऐसे तो हम इस घर को नहीं छोड़ने वाले हैं। और इन खेतों को देख के लग रहा है कि इस बार मुंगरी भी कम ही खाने को मिलेगी। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था लंगूरों का इतना आतंक है कि जो थोड़ा थोड़ा मुंगरियाँ हो रही थी वो भी उन्होंने तोड़ दी है। और सिर्फ एक खेत की बात नहीं है, हर खेत के वही हाल है। अभी देखो ना मुंगरी बन रही है, लेकिन जैसे ही वो खाने लायक होगी या ऐसे हो जाएगी कि दिखने चालू हो जाएगी बढ़िया सी, तो वैसे ही लंगूर और जो बंदर हैं वो मतलब उनको खा लेंगे। और इस साइड ये है लीला गशारी चाची लोगों की ककड़ी की बेल, और फूल इतने ज़्यादा आ रखे हैं इस पर कि पूरी बेल पीली 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 नज़र आ रही है, लेकिन मुझे एक भी ककड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही है। बोलते बोलते दिख गई, ये देखो। तो बढ़िया बात है, ककड़ी हो रही थी। मैं तो एक बार सोच रहा था कि खाली फूल फूल हैं, ककड़ी तो दिख ही नहीं रही है। और जब तक ककड़ी थोड़ा बड़ी ना हो जाए तब तक ऐसा भी नहीं होता है कि ककड़ी हो ही जाएगी वो, क्योंकि फूल के पीछे से आती है ना ककड़ी, तो आधे से ज़्यादा तो ख़राब हो जाती है। और ये बेल कहाँ जा रही है? लाइट के खंबे पे। और यहाँ पर भी हमारी एक बेल थी, इस पे भी ककड़ी नहीं है, पर चलो इस पे तो ज़्यादा भी फूल भी नहीं आए हैं, हो जाएगी शायद। और एक दो यहाँ पर भी थी, यहाँ की ककड़ी की बेल तो ख़राब हो गई। ये देखो इसके पत्ते पीले हो गए अभी से। लेकिन करेले की बेल, और हर साल यहाँ पर ये चीज़ होती है पितूल छीमी, वो हो जाएगी शायद। और यहाँ ताई और ताऊ ने बैंगन और टमाटर भी लगा रखे हैं। तो स्क्रीन पे देखिए, ये है हमारे गांव की टंकियाँ। ये तो काफ़ी पुरानी टंकी है, मतलब हमारे जन्म लेने से कई टाइम पहले की ये टंकी है। और ये इसको भी 2-3 साल तो हो ही गए होंगे, पहले तो ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन ये काफ़ी नई टंकी यहाँ पर बनी हुई है। पहले भी एक टंकी यहाँ पर ज़रूर थी, लेकिन वो फिर ख़राब हो गई थी, तो ये टंकी बनी है। और जब से ये टंकी बनी है तो गांव में पानी की कमी बहुत कम हो गई है। और जो हम पाइप लगाते हैं तो वो इसी टंकी से लगाते हैं। मैंने अपना वाला पाइप तो निकाल दिया है, लेकिन अभी किसी न किसी का ये पाइप यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसी के ज़रिए हर घर पानी चले जाता है। तो गांव में लगभग सबके अब पाइप ही लगे रहते हैं। जब मन करता है टंकियों में भर देते हैं, और फिर अगर छोटा मोटा जो बर्तन है उसमें ताज़ा पानी पीने के लिए यहाँ से भी लेके जाते हैं। और सब तो बढ़िया है, लेकिन बारिश से लगातार हर दिन कुछ ना कुछ नुकसान उत्तराखंड में आप देख ही रहे होंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो वैसे ही नुकसान जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये देखो, यहाँ पर दोनों टंकियाँ हैं, और टंकियों के जस्ट आगे से ये वाला एरिया देखो नीचे धंस गया है।
और कितनी मोटी दरार यहाँ पर आ गई है। तो ये पूरी दरार यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो टंकियों के लिए तो अभी उतना ख़तरा नहीं है क्योंकि ये यहीं तक है। अगर टंकियों में दिक्कत होती तो फिर यहाँ तक होता। वैसे यहाँ पर भी ये लाइन पड़ी हुई है, जबकि ये लाइन पहले यहाँ पर उतनी थी नहीं, पर यहाँ पर आपस में इनको जोड़ा होगा तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये वाला एरिया देखो कैसा है, कितना टूट गया है। और यहाँ आगे आगे तो और ज़्यादा बुरे हाल हो रखे हैं। तो पता नहीं ये मानसून भी क्या करके मानेगा। मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, अब तो मानसून के जाने का समय भी लगभग हो ही गया है, लेकिन मानसून जाने को तैयार ही नहीं है। अभी बहुत तेज़ धूप ज़रूर लगी थी, अभी भी बीच में लग रही है, लेकिन फिर यहाँ से इस क्षेत्र से काफ़ी बादल आ रहे हैं। और जब तेज़ धूप लग रही है तो उतनी ही ज़्यादा तेज़ बारिश भी आ रही है। ये बारिश पूरी सब फिलहाल ना हो तो वही बढ़िया है, लेकिन प्रकृति के आगे हमारी कहाँ चलने वाली है, हमारी मर्ज़ी कहाँ चलने वाली है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल अब पाइप मैंने अपना निकाल दिया है, तो उसके बाद नीचे चलते हैं घर की ओर। और आज मौसम बढ़िया था, लेकिन यहाँ काम नहीं लग रखा है क्योंकि ताऊ और ताई ही घर पे नहीं है, तो फिर कौन काम करवाएगा। तो आज माँ घर में है नहीं, तो इसीलिए दीदी घास के लिए गई थी और भारी के नीचे दीदी नज़र ही नहीं आ रही है, इतनी बड़ी भारी है। तो यहाँ से देखो कितनी बड़ी भारी है और मंद मंद मुस्कुरा रही है दीदी। तो माँ आ जा रखी है मायके रुद्रप्रयाग, तो इसीलिए दीदी ही आज घास लाई है। और दीदी जब जब यहाँ आती है 1 मिनट की भी मतलब छुट्टी नहीं मिलती है, दीदी लगी रहती है। और आज माँ है नहीं, तो घास के लिए भी दीदी खुद ही गई। और दीदी फ़ोन लेके नहीं गई थी, नहीं तो फिर हमको लेने जाना था। तो स्क्रीन पे देखिए गर्मा गर्म खाना बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। और खाने में स्वादिष्ट पहाड़ी साग चौसा है, उसके साथ भात, आम का अचार और हरी मिर्च। आइए आइए, स्वागत है आपका। तो माँ देखो कितनी जल्दी रुद्रप्रयाग गई और रुद्रप्रयाग से कितनी जल्दी वापसी भी आ गई है। क्या करें तो माँ जब भी जाती है रुद्रप्रयाग लगभग दिन जाती है, बीच में कभी कभार जैसे मैं साथ चले गया तब जाके रहती है माँ वहीं। आज बहुत जिद करा था भाई ने, नहीं रो जाएगा, मैंने कहा नहीं। तो माँ का ध्यान घर ही था, इसीलिए माँ मामा के बोलने के बाद भी घर आ गई। और क्या लाई तब बैग में खाने के लिए है कुछ? मैं तो इंतज़ार कर रहा था। जलेबी लाई और क्या लाती फिर। दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं और माँ जैसे अभी आपने देखा कि माँ पहुँच गई है, तो माँ ने जलेबी ला रखी है। तो माँ के लिए एक बार फिर चाय बना देते हैं। वैसे माँ के लिए कि अब तो चाय का टाइम हो गया है, तो सभी लोगों के लिए चाय बना देते हैं। और मौसम देखो इतनी तेज़ धूप लगी हुई है ना, फिर भी सब मुझे बोल रहे होंगे कि मैंने इतना मोटा जैकेट पहना हुआ है, जो भी मुझे देख रहा होगा। तो मैंने आपको तो बता रखा है कि मुझे बुखार आ रखा है, लेकिन गाँव में कोई भी आ रहा है तो वो मुझे ऐसे देख रहे हैं कि इतनी तेज़ धूप में भी इसने इतना मोटा जैकेट पहना हुआ है। तो मुझे बाहर से काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है अगर मैं जैकेट उतार रहा हूँ। तो चलो चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं एक बार। और इधर बापूजी बनाओ चाय बनाओ। भात नहीं है मेरे, भात भात नहीं खाया है? नहीं, मायके से बिना खाया है। रोटी खाया, 2 केले खाए, 2 आम खाए, 1 अमरूद खा लिया, अब 1 इतना बड़ा गिलास चाय का पिया। भात की क्या जरूरत है फिर? अब भूख लग गई ना, वो सुबह का नाश्ता हो गया था, 10 बजे खा लिया। उस जिस टाइम तूने फोन किया उसी टाइम खा रहे होते। बात कहीं क्यों नहीं आए? अब बात के देर होने, यहाँ गाड़ी नहीं मिलती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। गाड़ी यहाँ 2 बजे आते कभी, तो यहाँ अब गाड़ी है ही नहीं हुआ। आज भी नहीं थी? अब वहाँ ते चाची वही है, ऊपर वाली चाची। तुम कैसे आए पहले? हाँ, मैं बैठ रखी थी गाड़ी में, तब तक तनु की मम्मी भी आ गई, तब हम आए और वो वाला भी वहीं थे। अब यहाँ से जा रही गाड़ी? अब पता नहीं रमेश की गाड़ी होगी तो तब उसी में आएगा। तो मैंने आपको ये भी कई बार बोला है कि अगर समय पे मार्केट में ना पहुँचे तो गाड़ियों की बड़ी समस्या है। मेरे साथ जाती तो बाइक में उतनी दिक्कत नहीं होती, वैसे मुझे माँ बोल भी रही थी,
लेकिन तबीयत भी ख़राब है और रोड के हाल आपने देख लिए। मुझे अकेले में ही चलना थोड़ा रिस्की लग रहा था, तो मैंने सोचा माँ के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा बाइक में, ऊपर से बुखार इतना ज़्यादा। तो चलो अभी चाची लोग जा रखे हैं बोल, तो उनको भी बड़ी दिक्कत हो गई है, वहाँ गाड़ी ही नहीं है। और साथ साथ में माही के गई यहाँ से रुद्रप्रयाग और वहाँ से इतनी जल्दी भागे आई कि भात भी नहीं खाया बल गाड़ी के चक्करों में। हाँ जी बापू जी, रोटी खाई मैंने उसी टाइम, तो मैंने कहा चलो रोटी बना देते हैं। हैं? तो कोई बहाने नहीं है। हैं? नहीं हमने इसलिए नहीं बनाया कि वहाँ से तो खाएगी खाना और फिर निकल जाएगी। खाना तो खा लिया तूने इतना लंबा गिलास चाय केला और क्या क्या बोल रहे थे? दो आम खा लिए, 2 केले खा लिए, ये एक अमरूद खा लिया। क्या खाना? कितना खाना? 3 कि 4 रोटी भी खाए। 4 रोटी भी खाई? 3-4 पता नहीं। दीदी देखो कैसा हंस रही है। और कुछ बचा है जो खाया तो वही बता दे। नहीं उतना ही खाए। उतना ही है। इसमें भी आजकल तो माँ रह भी सकती थी, दीदी थी घर में। ऐसे आम थोड़ी खाया था, बड़ा तुम बोले हो कि बड़ा बड़ा आम खाया होगा, बड़ा बड़ा थोड़ी खाया था। ऐसे आम है तो 2 मूंगरी भी खाए। 2 मूंगरी भी खाए। पेट है कि पिटा रहा है वाल पापा क्या बोल रहे हैं? अकेला भी घोरा था ना। कुछ घर के हैं कुछ ये आम थे। अरे आम तुम बोले हो गए तो बड़ा बड़ा हो गए। तो चलो माँ रुद्रप्रयाग से मूंगरी भी लेके आई है, तो वो मूंगरी भी खाते हैं। माँ ने तो खा ली वाला। पंकज के ससुर लाए थे वाल आम मूंगरी ये। तो नानी ने सारी तुम्हारी ले दे दी। बेजी ने बोला कि अच्छा छान के माँ को छान के देखो, वहाँ कोई बेज खा नहीं पा रहे मूंगरी, वैसे ही है बने खा रहे। 2 मैंने खा लिया, बेजी ने मेरे को दे दो। खाने वाले यहाँ है ना। स्वादिष्ट नहीं नहीं हो रही है, नहीं आ रहा है। ये मूंगरी पर नहीं होना स्वाद। अब मूंगरी का स्वाद भी खराब हो गया, लेकिन जो बाईपास में हमने खाई थी ना उसमें तो बहुत स्वाद था। कभी कभार कोई मूंगरी में मूंगरी अच्छी होती है, पता नहीं गांव वाली नहीं हो रही अच्छी। कहाँ हो रही? गाँव में ऐसा होगा उकसा हो गया, उससे नहीं हो रही। चलो फिर मेरा ध्यान तो जलेबी के डब्बे पे है। ये भी है केला। तो फटाफट अभी मैंने चाय बनाई और चाय के साथ अब यहाँ पर सब लोग जलेबी का आनंद ले रहे हैं। सब कहाँ है? भांजे तो आए नहीं नीचे, वो अभी नींद में है तो वो भी आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा दीदी खा रही बहुत स्पीड से। आपने कदम कर दिया। और भाई साहब ने जैसे ही सुना जलेबी आ रखी है, गहरी नींद से खा रहा हूँ मैं तू खा रहा है तब से कि पहले ही बोले डब्बा में ले रखो बल अलग से। आज नहीं बोला मैं सुना भी नहीं आज के लिए। आज भाई साहब की तबीयत गड़बड़ होगी, मेरे साथ साथ भाई साहब भी कर रहे हैं, गले में खराश। मैं तो खाली माँ को सुना था कि मैंने ये खाया वो खाया ये खाया, बस तब भी कह रहे खाया ही नहीं और कुछ। भूख लग गई। तो चलो सब लोग जलेबी का आनंद ले रहे तो मैं भी खा लेता हूँ। बापूजी की स्पीड ऐसी है कि कहीं अच्छी है। तो जुकाम बुखार लगे तो खा लेना। ये देखो जुकाम बुखार है बल खाओ मत बल शाबाश। खाओ कुछ नहीं। माँ ने बोल दिया ना खाओ खाओ तो बस। दीदी कितनी पटी गई यार दीदी तेरी भी, ऐसा सोच रही है दोनों नहीं खाएंगे तो मैं ही खा लूंगी सारा। और अभी अभी देखो यहाँ पर खुशी आई है और खुशी स्पेशल गिफ्ट लेके आई है माँ के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। तो कीर्तन मंडली साड़ी लाई होगी, तो कीर्तन मंडली की जो साड़ियाँ हैं वो खुशी बांटने जा रही है। और इधर डुग्गू भी है। हाँ जी डुग्गू भाई क्या हाल है आपके? और इधर दिखाऊं तो मैं अभी ताई भी आ गई। सुबह कहाँ जा रखे थे? मैं ऊपर आया था, वहाँ ताला लगा था। ओ घूम घाम में गए थे। मैं बोल रहा हूँ कहीं दूर जा रखे बाजार बुजार। सांप देगा सीधे अजगर। पगरोली स्टेडियम में हाँ एक बहुत बड़ा सांप है, वो मैंने भी देख रखा है। काफी मोटा भी है ना, काला काला। वो सांप बहुत खतरनाक है, तो इसीलिए ताई लोग आज सुबह नहीं दिखे घर पे। और ये कुछ साड़ियाँ हैं
अब कीर्तन मंडली की साड़ी है, जब सब लोग पहनेंगे तब एक दिन वीडियो बनाऊंगा मैं, तब कैसी लग रही है बस। और दीदी बोल रही दीदी को नहीं आया वाला पसंद है, तो दीदी को अभी पसंद तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी दीदी ने चेक करने के लिए साड़ी ही पहन ली। तो कैसी लग रही है ज़रा कमेंट करके बताना। ज़रा शकल भी दिखा, खाली नीचे देख रही है दीदी। तो ये ऐसी कुछ साड़ी है। चलो मुझे तो ठीक ही लग रही है। दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं और अभी मैं छत पे आया हूँ थोड़ा टहलने के लिए। और जो मौसम है वो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। यहाँ सामने धूप लगी हुई है और यहाँ बिल्कुल धूप गायब है और सूर्यदेव चले गए हैं इस पहाड़ी के पीछे से। और सामने दिखाऊँ तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सामने हिमालय श्रृंखला के दर्शन हो रहे हैं। ये देखो थोड़ा इधर चौखम्बा पर देखने को मिल रहा है। तो छत पे थोड़ा घूमते हैं। और अभी बुखार के साथ ना सिर दर्द भी फिर से काफ़ी तेज़ हो गया है। अगर कल तक सही से मतलब थोड़ा ठीक नहीं होता है, कम नहीं होता है, कल तो फिर हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। और अभी ना जुकाम हो रहा है तो आंखों से भी बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है और हल्की जलन जैसी भी पड़ रही है। तो देखो क्या होता है। अभी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है मुझे।